चीन से हाल ही में खबर आई थी कि उसने हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया है, जिसकी बात अमेरिका भी कर रहा है। लेकिन चीन ने ऐसी खबरों से दरकिनार कर दिया। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भारत के पास क्या ऐसा कोई हथियार है या फिर नहीं। क्या भारत भविष्य में ऐसे हथियार बनाने की योजना बना रहा है? क्योंकि अगर रूस और चीन जैसे पड़ोसी देशों के पास ऐसे हथियार होते हैं तो क्या हमारा देश उन हथियारों से सुरक्षा के लिए अपने पास तकनीक रखेगा? तो आइए जानते हैं। चीन ने 2 साल पहले 1 अक्टूबर 2019 को तियानमेन चौराहे पर DF-17 मिसाइल का प्रदर्शन किया। ये चीन की नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है। लेकिन इन सबसे अलग जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम लगा है, यानी ये मिसाइल समुद्र के ऊपर कम ऊंचाई पर भी तेजी से उड़ सकता है। आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलने वाला हथियार, यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सके उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। अगर ये हथियार समुद्र में कुछ ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो, यानी ये पीछा करके उसे अपना निशाना बना सकता है। चीन के DF-17 में कम ऊंचाई से उड़ने की क्षमता है। वैसे तो बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन वो हाइपरसोनिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि उसका अगला हिस्सा ग्लाइडर की तरह बनाया गया है। उसके अगले हिस्से में विंग्स हैं जो उसे कम ऊंचाई पर ग्लाइड करने की ताकत देते हैं। ये 1800 से 1200 किलोमीटर की रेंज में आने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकता है। हो सकता है कि चीन ने अपने नए हाइपरसोनिक हथियार DF-JF का परीक्षण हाल ही में किया हो, लेकिन उसके बारे में दुनिया को जानकारी न दी हो। यह हथियार 6173 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 12360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकता है। ये ग्लाइडर की तरह है जो पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है। यह हथियार पहले सीधे अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, फिर टारगेट के ऊपर पहुंचने से पहले धरती के ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करके तेजी से नीचे आते हैं। उसके बाद काफी नीचे उड़ान भरते हुए यानी ग्लाइड करते हुए टारगेट पर हमला करते हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये हाइपरसोनिक हथियार होते कितने प्रकार के हैं। हाइपरसोनिक हथियार मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल्स यानी कि हवा में तैरने वाले, दूसरा क्रूज मिसाइल। अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है जिसके पीछे छोटी मिसाइलें लगाई जाती हैं, फिर उसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करता है। इन हथियारों में आमतौर पर स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किन किन देशों के पास हाइपरसोनिक हथियार है। चीन, अमेरिका और रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों पर काम कर रहा है वो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। रूस के पास एवनगार्ड हाइपरसोनिक हथियार है जिसे ICBM मिसाइल में लगाकर छोड़ा जाता है। रूस ने इस हथियार को अपनी सेना में साल 2019 में शामिल कर लिया था। चीन के पास संभवतः 2 हाइपरसोनिक हथियार होने की संभावना है, जिसमें से एक DF-17 है और दूसरा है DF-JF। अमेरिका के पास हाइपरसोनिक हथियार है जिनके बारे में अक्सर खबरें आती हैं, लेकिन इस बात को लेकर सार्वजनिक खबर नहीं है। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में कि भारत के पास कोई हाइपरसोनिक हथियार है या नहीं। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है और उसका परीक्षण भी हो चुका है। DRDO ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे HSDTV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकेंड से भी कम समय का था। हालांकि इसकी गति अभी करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते बम गिराए जा सकते हैं, यानी फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि रूस और भारत साथ मिलकर ब्रह्मोस 2
हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता देंगे। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी कि 8,575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये मिसाइल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। फिर भारत के पास भी अब हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।